गुड मॉर्निंग सर। आप लोग को हम बता रहे थे अकाउंट के तहत जो चैप्टर बता रहे थे वो चैप्टर था अकाउंटिंग रेशियो, और आपको इसका डेफिनेशन बताए थे। अकाउंटिंग रेशियो होता है रिलेशन बिटवीन एसेट्स लायबिलिटी। एसेट्स और लायबिलिटी के बीच जो रिलेशन निकालते हैं उस रिलेशन निकालना ही कहलाता है हमारा अकाउंटिंग रेशियो। तो जो भी अकाउंटिंग रेशियो होता है उस कंडीशन के तहत इसको निकालने का मेथड होता है, जिसके आधार पे हम लोग क्या करते हैं उसको सॉल्व करते हैं। तो मेथड के तहत पहला होता है लिक्विडिटी रेशियो, जिसमें दो होता है, एक होता है करंट रेशियो, क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का दो नाम और होता है, भूलिएगा नहीं, एसिड टेक्स रेशियो और क्विक रेशियो। लिक्विड रेशियो क्विक रेशियो और एसिड टेक्स रेशियो। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक जो है उसका नाम है सॉल्वेंसी रेशियो। क्या नाम है सर? सॉल्वेंसी रेशियो का जो फॉर्मूला होता है उस फॉर्मूले में ही उसका आंसर है। डेप्ट रेशियो में डेप्ट बाय इक्विटी, टोटल एसेट डेप्ट रेशियो में टोटल एसेट बाय डेप्ट, और प्रोप्राइटरी रेशियो में इक्विटी बाय टोटल एसेट, इक्विटी बाय। तो उस कंडीशन के तहत आपको बताने वाले हैं सॉल्वेंसी रेशियो। तो सॉल्वेंसी रेशियो के तहत मान लीजिए हमारा डिवेंचर दिया हुआ है 10% डिवेंचर। डिवेंचर को पता है, डिवेंचर दिया है 2 लाख रुपया। कितना दिया सर? आपका इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है हमारा 3 लाख रुपया। कितना दिया सर? हम लोग का जनरल रिजर्व दिया हुआ है 2 लाख रुपया। कितना दिया सर? आपका प्रीमिलरी एक्सपेंसेस ये दिया है हमारा 50,000। कितना दिया सर? आपका फिक्स एसेट दिया है 2 लाख। आपका करंट एसेट दिया है 3 लाख। कितना दिया है सर? आपको प्रश्न में सब कुछ निकालने बोला है। प्रश्न में आपको निकालने बोला है सॉल्वेंसी रेशियो का तीनों टॉपिक, जो तीनों फॉर्मूला होता है। तो तीनों फॉर्मूला में हमारा होता है आपका टोटल एसेट रेशियो, डेप्ट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी, तो इसके तहत जो क्वेश्चन हम लोग दिए हैं इसका सॉल्यूशन तीनों कंडीशन करते हैं। तो पहले हमको निकालना है इसका डेप्ट रेशियो। क्या निकालना है? तो डेप्ट इक्विटी रेशियो जो होता है इसका फॉर्मूला होता है डेप्ट बाय इक्विटी। डेप्ट बाय, इस क्वेश्चन में डेप्ट जो दिया है वो केवल डिवेंचर दिया हुआ है। क्या दिया है? और इसका अमाउंट दिया है 2 लाख रुपए। कितना दिया सर? इक्विटी निकालने का फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर आपका इस क्वेश्चन के अनुसार दिया है जनरल रिजर्व। क्या दिया है? माइनस करेंगे प्रीमिलरी एक्सपेंसेस। क्या माइनस करेंगे? ऐसे फॉर्मूला होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम, प्रीमियम कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस प्रीमिलरी एक्सपेंसेस, प्रीमिलरी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट दिया है 3 लाख। कितना दिया है? आपका जनरल रिजर्व दिया है 2 लाख। कितना दिया है? और प्रीमियरली एक्सपेंसेस दिया है 50,000। कितना दिया? तो ये एक्चुअली निकलेगा मेरा 4.5 लाख। कितना है सर? तो ये डेप्ट निकला, इक्विटी निकला। तो लिखेंगे डेप्ट इक्विटी रेशियो। डेप्ट इक्विटी, तो डेप्ट का अमाउंट है 2 लाख और इक्विटी कितना है सर? 4.5 लाख। साढ़े कट गया, ये भाग देंगे 5 चौक 20, 5 9 45, आंसर होगा 4:9। 4:, ये निकला डेप्ट रेशियो। क्या निकला? अब अगला निकालते हैं दूसरा, टोटल एसेट डेप्ट रेशियो। क्या निकालते हैं? टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो। टोटल एसेट्स डेप्ट रेशियो। डेप्ट, तो यहां पे फॉर्मूला होता है टोटल एसेट्स बटा डेप्ट। तो भैया टोटल एसेट में दो ही एसेट दिया है, फिक्स एसेट और, तो जो अमाउंट दिया है 5 लाख। कितना दिया सर? 2 लाख और 3 लाख, तो ये हो गया 5 लाख। कितना हो गया? और आपका इक्विटी दिया है, नहीं डिवेंचर दिया है 2 लाख। कितना दिया है? तो इसका आंसर हो गया 5:2। गुड।
लास्ट हमारा जो है वो है प्रोप्राइटरी रेशियो। क्या है? प्रोप्राइटरी। तो प्रोप्राइटरी रेशियो के तहत फॉर्मूला जो लिखेंगे वो लिखेंगे हम लोग का इक्विटी बाय टोटल एसेट्स। इक्विटी बाय इक्विटी निकाले थे हम लोग, प्लस किए थे तो निकला 4.5 लाख। कितना क्या था? 3 लाख, 5 लाख 50 चला गया, तो 4,50,000 इक्विटी निकला था। इसके पहले वर्किंग बताए थे। और टोटल एसेट्स है आपका 5 लाख। कितना है सर? तो ये निकलेगा 9/10। ये आंसर होगा 9:10। 9 तो इसके तहत आपका सिंपल क्वेश्चन आता है। लेकिन अब जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है एक्टिविटी रेशियो। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है तो एक्टिविटी से ज्यादा क्वेश्चन आंसर होता है। एक्टिविटी रेशियो जो होता है हमारा, जिसको बोलते हैं क्रियाशील अनुपात। एक्टिविटी जिसमें पहला होता है मेरा स्टॉक टर्न रेशियो। क्या होता है सर? स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। तो आपको फॉर्मूला बताया, इसका होता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा एवरेज स्टॉक। एवरेज, मान लीजिए आपका प्रश्न में नेट सेल दिया है 5 लाख। कितना दिया है? जीपी बोल रहा है हमारा, बोल रहा है 20% ऑन नेट सेल। ऑन आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है 3 लाख। कितना दिया? या ओपनिंग स्टॉक दिया है आपका 2,50,000। 2 लाख। क्लोजिंग दिया है 1,50,000। 1 लाख। निकालना है हमको स्टॉक टर्न रेशियो। क्या निकालना है सर? तो स्टॉक टर्न रेशियो में फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स। तो सबसे पहले निकालेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, तब फॉर्मूला होगा नेट सेल्स माइनस जीपी। नेट सेल माइनस, तो नेट सेल तो दिया है 5 लाख। कितना दिया सर? जीपी निकालना है नेट सेल का 20%। तो निकालते हैं 5 लाख का कितना परसेंट? तो निकालता है 1 लाख। कितना था सर? तो 5 लाख माइनस 1 लाख, ये हो गया आपका 4 लाख। कितना हो गया सर? यहां निकलेगा एवरेज स्टॉक। तो फॉर्मूला होता है ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक बटा। तो ओपनिंग मेरा दिया है 2.5 लाख। कितना दिया सर? क्लोजिंग कितना दिया? 1 लाख बटा 2, ये होता है 4 लाख। कितना होता है सर? बटा 2, ये निकलेगा आपका 2 लाख। कितना है सर? जैसे निकलेगा हम निकालेंगे स्टॉक टर्न ओवर। तो भैया एक आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स निकला है 4 लाख और एवरेज स्टॉक है 2 लाख। कितना है सर? ये निकलेगा 2 टाइम्स। क्या आएगा? क्लियर? अगला मान लीजिए यही क्वेश्चन में बोलेगा, एग्जांपल देखिएगा। मान लीजिए इसी क्वेश्चन बोला है यहां बोला, यहां बोल दिया ग्रॉस लॉस। यहां क्या दिया? ग्रॉस लॉस। तो कंडीशन निकालेंगे सबसे पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ, तो होगा नेट सेल्स प्लस ग्रॉस लॉस, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट प्लस होता है, ग्रॉस लॉस क्या, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस होता है। और ग्रॉस लॉस क्या करेंगे? तो सेम कंडीशन में नेट सेल हो गया 5 लाख। कितना हो गया? लॉस निकलेगा 20% किसका? सेल का। तो कितना आएगा सर? 1 लाख। तो कितना हो गया ये? एवरेज स्टॉक करते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक बाय। तो ओपनिंग है आपका 2,50,000 और ये है 1 लाख बटा 2, ये निकलेगा आपका 2 लाख। कितना आएगा? यहां लिखेंगे स्टॉक टर्न ओवर रेशियो। तो ये हो गया 6 लाख और ये हो गया 2 लाख। तो हो गया कितना टाइम्स? 3 टाइम्स। को दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए हमारा प्रश्न में दिया है कैश। मान लीजिए हमारा दिया प्रश्न में बैंक। मान लीजिए प्रश्न में दिया है स्टॉक। मान लीजिए प्रश्न में दिया है डेटर। मान लीजिए प्रश्न में दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, फर्नीचर। कैश दिया है आपका 50,000, बैंक दिया है 70,000, ये दिया है आपका 80,000, डेटर दिया है आपका 70,000,
लैंड बिल्डिंग 2 लाख, प्लांट मशीन 1,50,000, 1,50,000। फर्नीचर दिया है आपका 2,50,000। आपका बिल्स पेबल दिया है आपका 2 लाख। आपका क्रेडिटर दिया है, क्रेडिटर दिया है आपका 60,000। कितना दिया है? 60,000। आपको निकालना है इसमें 3 चीज। पहला निकालना है हमको करंट एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, फिक्स एसेट्स टर्न ओवर, वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर। क्वेश्चन है किए। तो सबसे पहले इस प्रश्न में 2 चीज और दिया है सर। प्रश्न में आपका नेट सेल दिया है 5 लाख। कितना दिया है सर? और ग्रॉस प्रॉफिट बोला है 20% ऑन नेट सेल ऑन। तो सबसे पहले निकालेंगे करंट एसेट्स टर्न ओवर रेशियो, टर्नओवर। तो हमारा यहां फॉर्मूला हो जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा करंट एसेट्स, करंट। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने का तरीका होता है नेट सेल माइनस जीपी। तो नेट सेल आपका है 5 लाख, जीपी बोला है 20%, तो 5 लाख का कितना परसेंट? तो 1 लाख। अब 5 लाख में 1 लाख चला गया तो बचे कितना सर? 4 लाख। कितना बचा? यहां लिखेंगे करंट एसेट। तो करंट एसेट में दिया है कैश, बैंक, स्टॉक, डेटर। तो अमाउंट कितना है सर? ये है 50,000। कितना है? ये बैंक है 70,000। कितना? स्टॉक है आपका 80,000। कितना? और डेटर आपका है 70,000। कितना सर? तो 8 7 15 5 20, 2,70,000। 2 लाख। करना कुछ नहीं, यहां लिखेंगे करंट एसेट्स टर्न ओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स निकला है 4 लाख। कितना है सर? और ये है 2,70,000। 2 लाख काट देंगे, आंसर होगा 40:27। है ना? क्लियर? ये निकला आपका करंट एसेट। क्या निकला? अब निकालना है हमको क्या दूसरा? फिक्स एसेट। क्या निकालना है सर? यहां लिखेंगे फिक्स एसेट्स टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा फिक्स एसेट्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमको पता चल गया कि मेरा उसका अमाउंट है 4 लाख। कितना है सर? जो निकाल चुके भी हमको निकालना है फिक्स एसेट। क्या निकालना है सर? तो फिक्स एसेट में 2 नाम दिया है, एक दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, एक दिया है प्लांट एंड मशीन, और एक दिया है फर्नीचर। क्या दिया सर? अमाउंट दिया है लैंड बिल्डिंग कितना सर? 2 लाख। प्लांट मशीन कितना दिया सर? 1 लाख। और फर्नीचर कितने दिया सर? तो ये होता है 4 2 6 लाख। 4 2 6 लाख। लिखेंगे फिक्स एसेट। देखिए हम शॉर्ट लिख रहे हैं, पूरा लिखिएगा। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो। तो कॉस्ट निकला है 4 लाख और ये निकला है 6 लाख। ये काट देंगे, रेशियो 2:3। 2:3। क्लियर? अगला निकालना है हमको तीसरा। क्या निकालना है तीसरा? वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बटा वर्किंग। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला हो गया करंट एसेट माइनस करंट। तो करंट एसेट निकालते हैं, तो करंट से भी निकला था हम लोग का 7 5 12 20, 2,70,000। करंट कितना था सर? और करंट लेफ्ट में 2 दिया है 2,60,000। 2,60,000। तो निकलेगा ये मेरा 10,000। कितना है सर? अब अगला नहीं नहीं गलती कर दिया, ये वर्किंग कैपिटल निकलेगा सर, करंट से नहीं निकले। क्या निकलेगा? क्योंकि हम लोग करंट से जोड़ चुके हैं ना सर। ये वर्किंग कैपिटल निकला। अब लिखेंगे वर्किंग कैपिटल टर्न ओवर रेशियो। यहां पे ये करंट एसेट्स है और ये क्या है? तो ये निकलेगा वर्किंग कैपिटल। क्या है सर? 10,000। अब लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकला है हमारा 4 लाख। कितना निकला है? और ये अमाउंट है 10,000। कितना सर?
ये काट देंगे, लिखेंगे 40 टाइम्स। कितना टाइम्स? तो ये बेसिक क्वेश्चन हुआ है, सिंपल क्वेश्चन, जिसमें आपको माइंड में सेट करना है कि करंट एसेट्स क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है, फिक्स एसेट्स क्या होता है ना। तो इस कंडीशन के तहत ये टॉपिक बन जाएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एग्जामिनेशन के लिए वो दो टॉपिक है, डेब्टर टर्न रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, जिससे क्वेश्चन आता है। तो टॉपिक का नाम है डेब्टर टर्न ओवर रेशियो। इसी के तहत निकालते हैं हम लोग है एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड डे में हो तो 365। तो इसका निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा नेट क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स बटा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बीआर, एवरेज। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हम लोग का 365 बटा डेटर टर्नओवर। अब इस कंडीशन में हमारा जो क्वेश्चन है, प्रश्न बोला है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। टोटल सेल दिया है 1,75,000। ध्यान सुनिए, आपका टोटल सेल का अमाउंट दिया है 1,75,000। 1 लाख। आपका प्रश्न में कैश सेल्स बोला है, कैश सेल्स बोला है 20% ऑफ टोटल सेल, 20% ऑफ टोटल सेल। प्रश्न में सेल्स रिटर्न दिया है 10,000। कितना दिया सर? प्रश्न में आपका ओपनिंग डेटर दिया है 8,000 और क्लोजिंग डेटर दिया है 12,000। कितना दिया सर? आपको निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्या निकालना है? तो एवरेज तभी निकलेगा जब क्या निकलेंगे, डेटा टर्न रेशियो। जब तक डेटा टर्न रेशियो नहीं निकलेगा तब तक एवरेज। अब कंडीशन में एवरेज निकालने के लिए कंडीशन फॉलो करेंगे। सबसे पहले पता करेंगे यहाँ पे नेट क्रेडिट सेल्स। क्या निकालेंगे सर? नेट क्रेडिट सेल्स। तो जैसा कि नेट क्रेडिट सेल का फॉर्मूला होता है टोटल सेल, क्या होता है सर? कल आपको प्लस लिखवाया था, प्लस नहीं होता है, वो माइनस होता है। यहां लिखेंगे सर कैश सेल्स। क्या लिखेंगे सर? कैश। हमारे से हम कल प्लस लिखवाए थे, क्या देख लीजिएगा। माइनस लिखेंगे सेल्स रिटर्न। क्या लिखेंगे सर? टोटल सेल्स है 1,75,000। कितना सर? 1 लाख। और कैश सेल्स बोला है 20% टोटल सेल का, 20%। तो 1,75 का 20% होता है 35,000। कितना होता है सर? 1,75,000 का 20% कितना होगा सर? 35,000। कितना होगा सर? 35,000। माइनस करेंगे सेल रिटर्न जो अमाउंट दिया 10,000। कितना दिया? ये निकलेगा आपका 1,30,000। 1 लाख। यहां निकालेंगे एवरेज डेटर। क्या निकालेंगे सर? ओपनिंग डेटर है 8,000, क्लोजिंग है 12,000 बटा 2, 20,000 बटा 2, ये आएगा 10,000। कितना है सर? यहाँ फॉर्मूला लिखा है, पहले लिखिए नेट क्रेडिट सेल्स जो है 1,30,000, 1 लाख। और एवरेज है 10,000। कितना निकलेगा? 13 टाइम्स। कितना टाइम्स? यहां लिखेंगे 365 बटा 13। जो भी निकलेगा उसका आंसर डे में होगा। किसमें होगा सर? मतलब कलेक्शन के लिए डेटा टर्न रेशियो इंपॉर्टेंट है। जब तक डेटा टर्न रेशियो निकलेगा तब तक एवरेज कलेक्शन पीरियड नहीं निकलेगा। कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। नेट क्रेडिट सेल्स दिया 27 लाख। नेट क्रेडिट सेल्स जो दिया है इसका अमाउंट दिया है 27 लाख। कितना दिया? आपका प्रश्न में डेटर दिया है 4,20,000। कितना दिया? 4 लाख। और बिल्स पेबल दिया आपका 30,000। कितना दिया? निकालने बोला है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब आपका प्रश्न होगा सर ना तो ओपनिंग डेटर है ना तो क्लोजिंग डेटर है। प्रश्न में ना तो ओपनिंग है ना तो ये डेटर जो है ना ये एवरेज, ये इससे क्या हो गया? ये एवरेज ही हो गया। क्या हो गया सर?
तो ये एवरेज डिटेल और एवरेज क्या है सर? बिल्स बिल्स पेबल, बिल्स पेबल इंग्लिश नहीं, बिल्स पेबल है सर, बिल्स रिसीवर क्या है सर? बिल्स रिसीवर। तो कंडीशन क्या करना है यहाँ पे? सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे डेटर टर्न ओवर रेशियो। डेटर का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स बटा एवरेज डेटर प्लस एवरेज बिल्स। तो नेट क्रेडिट सेल्स हो गया 27 लाख, कितना हो गया? एवरेज हो गया 4,20,000, 4 लाख, और ये है 30,000, तो ये हो गया 27 लाख, और ये हो गया 4,50,000, 4 लाख। इसको काटते हैं तो आएगा मेरा 6 टाइम्स। कितना टाइम्स आया? 6 टाइम। कितना है सर? लेकिन निकालना है हमको एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन तो 365 बटा डेटा टर्नओवर, तो 365 बटा 6, 61 डेज। कितना दिन? 61 दिन। क्लियर? मतलब कंडीशन में यदि डेटर दिया है तो ये कंडीशन मत कीजिएगा कि ओपनिंग नहीं दिया, क्लोज नहीं दिया। ये डेटर सिर्फ दिया है मतलब एवरेज डेटर है। अगर बी आर दिया है तो एवरेज बी आर है, एवरेज बी आर है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा है जैसे कि ये निकालने बोला है एवरेज पेमेंट पीरियड, इसका जस्ट उल्टा एवरेज पेमेंट। एवरेज पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला होता है 365 डे में क्रेडिटर टर्नओवर। अब क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन बोला है कि टोटल परचेज दिया है 4 लाख। टोटल परचेज कितना दिया सर? प्रश्न में आपका कैश परचेज दिया है 40,000। कितना दिया है? प्रश्न में परचेज रिटर्न दिया है आपका 68,000। कितना दिया सर? 68। प्रश्न में आपका क्रेडिटर दिया है 1,40,000, 1 लाख, और बिल्स पेबल दिया है हमारा, वो दिया है हमारा 60,000। कितना दिया सर? 60,000। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले यहां प्रश्न निकालेंगे क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, क्या निकालेंगे? तो फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज बटा एवरेज क्रेडिटर प्लस एवरेज बिल्स पेबल। अब यहां भी देखिएगा ओनली फॉर क्रेडिटर ओनली फॉर बीपी दिया है, तो ये एवरेज ही निकला हुआ है। क्या निकला सर? सबसे पहले निकालेंगे नेट क्रेडिट परचेज। नेट क्रेडिट टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न। कल हम प्लस करवाए थे, माइनस होगा सर। टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज। टोटल परचेज है आपका 4 लाख। कितना है? कैश परचेज है आपका 40,000। कितना सर? और परचेज रिटर्न है 68,000। कितना सर? तो ये निकलेगा हम लोग का 3,02,92,000। 2 लाख। यहां पे लिखेंगे हम लोग का 2,92,000 बटा 1,40,000 प्लस 60,000 प्लस यहां हो जाएगा 2,92,000 बटा 2 लाख। कितना हो गया सर? तो यहां काटेंगे इसको हम, तो ये 3 गुना कट गया, ये काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 6, 100, तो 1.46 टाइम्स 1 यहां करना कुछ नहीं है। एक मिनट के सर, 4 लाख में गया तो 1 लाख, 3 लाख, 2,92,000, ठीक है, 1,40,000, ठीक है, हाँ ठीक है, 1.68,000 परचेज रिटर्न, ठीक है, 1,40,80, ठीक, हम 60 ही दिए। अब यहाँ लिखेंगे 365 बटा 1.46, 1 पॉइंट, जो आंसर आएगा वो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा सर?
क्लियर, मतलब डेटर टर्न रेशियो का संबंध एवरेज कलेक्शन पीरियड से है और क्रेडिटर टर्न रेशियो का संबंध एवरेज पेमेंट पीरियड से है, और दोनों में कंडीशन डे यूज करेंगे। डे मतलब 365 कितना, लेकिन क्वेश्चन यदि कह देगा डे 366 है, 366 लीप ईयर के तहत, तो वहां 365 नहीं, कितना लेंगे 366। लेकिन यदि वहां कलेक्शन या पेमेंट पीरियड में आपको मंथ बोलेगा तो 365 की जगह 12 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? यदि वीक बोलेगा तो 52 यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे? तो इसी कंडीशन के तहत ये मेरा एक्टिविटी रेशियो हुआ। क्या हुआ सर? नेक्स्ट टॉपिक जो है वो मेरा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। क्या सर? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब कल क्लासेस में आप लोग को प्रॉफिटेबिलिटी बताएंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इसको नोट डाउन कर लेंगे। ओके सर, सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा सर, ताकि हम जान सकें कि कौन देख रहे हैं। ओके सर।